आज मैं कुछ उल्टी बात करने वाला हूँ। अगर आप अपने जीवन में या अपने व्यवसाय में बहुत ज़्यादा सफल होना चाहते हैं या अपने जिंदगी को या अपने व्यापार को बहुत ज़्यादा व्यवस्थित करना चाहते हैं तो टू डू लिस्ट बनाना छोड़ दें। हाँ, आपने सही सुना, टू डू लिस्ट बनाना छोड़ दें। टू डू लिस्ट में हम ऐसे कार्यों का नाम लिखते हैं जो हम करना चाहते हैं, लेकिन रिसर्च बताता है कि टू डू लिस्ट में लिखे हुए लगभग 41% कार्य कभी कंप्लीट ही नहीं होते हैं। जो कार्य हमें पसंद नहीं होता है उसे हम टू डू लिस्ट में नीचे शिफ्ट करते चले जाते हैं, कभी उसे मार्क ही नहीं करते कि कंप्लीट हो गया। इस तरह से टू डू लिस्ट की लंबाई बढ़ती चली जाती है। टू डू लिस्ट में क्या करना है वह तो लिखा होता है, लेकिन उसे कब करना है और कैसे करना है यह मेंशन नहीं होता है। जब आप टू डू लिस्ट पर नजर डालते हैं तो ज्यादा संभावना होती है कि या तो आप ऐसे काम को चुने जो करने में आसान हो और जो जल्दी होने वाला हो, या नहीं तो जो काम बहुत अर्जेंट हो। इस बात की संभावना बहुत कम होती है कि आप ऐसे काम को चुने जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो। इस तरह से आपके कई महत्वपूर्ण काम पीछे छूटते चले जाते हैं। कई वर्ष पहले मैं अपने टू डू लिस्ट में लिखा था कि फैमिली फोटोज का कोलाज प्रिंट करवाना है। हमेशा मेरे ध्यान में रहता था कि कोलाज प्रिंट करवाना है, लेकिन अगले 2 वर्षों तक वह हो नहीं पाया। कोलाज प्रिंट कराना मेरे लिए महत्वपूर्ण था, लेकिन अर्जेंट नहीं था, इसीलिए टलता चला गया। अगर आप चाहते हैं कि कोई काम निश्चित रूप से हो तो उसे करने का एक फिक्स टाइम निर्धारित कर दें। यही कारण है कि जितने भी बहुत सफल लोग हैं वे टू डू लिस्ट बनाने के बजाय अपने कार्यों का एक कैलेंडर मेंटेन करते हैं। उस कैलेंडर में साफ साफ मेंशन रहता है कि किस दिन किस समय में वे क्या कार्य करेंगे। वे अपने कैलेंडर में पूरे दिन में कब क्या करना है उसका शेड्यूल बना देते हैं। आप भी अपने प्रत्येक दिन का शेड्यूल बनावें और उस शेड्यूल में अपने सभी महत्वपूर्ण कार्यों को शामिल करें, जैसे एक्सरसाइज करना, टीम के साथ मीटिंग करना, क्लाइंट से मिलना, फैमिली के साथ समय बिताना, अपने लिए फ्री समय रखना आदि। आप अपना कार्यों का कैलेंडर बनाने के लिए डायरी का उपयोग कर सकते हैं। प्रत्येक दिन को 15-15 मिनट या आधे घंटे के स्लॉट में विभाजित कर दें। फिर अपने सारे महत्वपूर्ण कार्य को उपयुक्त स्लॉट में फिट करते चले जाएं। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो डेली रिपीट होता है। अगर ऐसे कार्यों का एक फिक्स टाइम निर्धारित कर दिया जाए तो वह रेगुलर रूप से होने लगता है। मैं कुछ वर्ष पूर्व म्यूजिक क्लास ज्वाइन किया था। अक्सर ऐसा होता था कि जिस दिन क्लास रहता था उससे कुछ समय पहले ही मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस कर पाता था। प्रत्येक दिन मैं सोचता था कि रेगुलर रूप से प्रैक्टिस करूंगा, लेकिन कुछ न कुछ कारण से यह हो नहीं पाता था। फिर मैंने म्यूजिक प्रैक्टिस के लिए एक फिक्स टाइम शाम का 9 बजे से 9:30 बजे का निर्धारित कर दिया। अब रेगुलर रूप से प्रैक्टिस होने लगा। अब मैं किसी कारण से अगर देर घर आता हूं तो उस दिन म्यूजिक प्रैक्टिस को कैंसिल करने के बजाय थोड़ा देर से करता हूं, थोड़ा कम समय के लिए करता हूं, लेकिन म्यूजिक प्रैक्टिस करता जरूर हूं। इसी प्रकार आपके लिए भी जो कार्य महत्वपूर्ण है उसे अपने शेड्यूल में शामिल करें और उसे निर्धारित समय पर करने का पूर्ण कोशिश करें। अगर तमाम कोशिश के बावजूद भी कोई कार्य निर्धारित समय पर नहीं हो पाया तो उसे कैंसिल करने के बजाय उसे रीशेड्यूल कर दें। अगर काम करने की अवधि को कम करना पड़े तो कर दें, लेकिन काम को करें जरूर। उदाहरण के लिए, अगर आप विश्वास करते हैं कि आपके बिजनेस के विकास के लिए
बिजनेस के ग्रोथ के लिए कस्टमर के साथ रिलेशन मेंटेन करना बहुत महत्वपूर्ण है, तो प्रत्येक दिन 2 से 3 कस्टमर से बात करने को अपने शेड्यूल में शामिल कर दें और उसे निर्धारित समय पर जरूर करें। अगर किसी अर्जेंट कार्य के कारण आपको लगता है कि आपके पास कस्टमर से बात करने का समय नहीं है, फिर भी आप एक कस्टमर से ही सही लेकिन कस्टमर से बात करें जरूर। कस्टमर से बात करने के प्रोसेस को छोड़ें नहीं। अपने कार्यों का कैलेंडर बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि जो काम जितना ज्यादा महत्वपूर्ण हो उसे करने का समय दिन के उतना ज्यादा प्रारंभ में दें। अध्ययनों से यह पता चला है कि ज्यादातर लोग दिन के प्रारंभिक 2 घंटा में सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव रहते हैं। उस समय दिमाग सबसे ज्यादा अच्छी तरह काम करता है, इसलिए कोशिश करें कि इस अवधि में वैसे काम को करें जिसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत हो। लेकिन ज्यादातर लोग जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वह यह है कि अपने दिन के प्रारंभिक समय को, अपने सबसे बहुमूल्य समय को ऐसे काम में लगा देते हैं जिसमें दिमाग लगाने की जरूरत कम होती है, जैसे सोशल मीडिया एक्सप्लोर करना, ईमेल का जवाब देना, परचेज ऑर्डर का अप्रूवल देना या कोई अन्य ऐसा काम जो करने में आसान हो। आज के बाद आप ऐसी गलती ना करें। जैसे जैसे दिन बीतते जाता है उतना ज्यादा अन्य अर्जेंट काम आने लगता है, जैसे कस्टमर का कंप्लेन, बिजनेस ऑपरेशन में आने वाली डेली की समस्या आदि, और इस क्रम में संभावना बढ़ जाती है कि आपका महत्वपूर्ण काम पीछे छूट जाए। अर्जेंट काम करना तो जरूरी है ही, लेकिन इस क्रम में महत्वपूर्ण काम पीछे भी नहीं छूटना चाहिए। एक बिजनेस ओनर होने के नाते यह आपकी जिम्मेदारी है कि दिन के प्रारंभिक समय में आप ऐसा काम करें जो आपके बिजनेस को मजबूत बनाने, बिजनेस को बड़ा बनाने और बिजनेस को आगे बढ़ाने में मदद करे। ईमेल का रिप्लाई देना, अप्रूवल देना जैसे रूटीन वर्क आप बाद में भी कर सकते हैं। इस बहुमूल्य समय में आप कोई नई स्ट्रेटजी बना सकते हैं, एक नया प्रोसेस बना सकते हैं, ऐसे एरिया का पता कर सकते हैं जहां पर आपको काम करने की जरूरत हो, कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जिससे बिजनेस की कोई कमी दूर हो। इस प्रकार के अनगिनत काम ऐसे हैं जिसे गौर से सोचकर करने की आवश्यकता होती है। उन कार्यों को दिन के प्रारंभिक समय में करें। अब समझते हैं कि कैसे निर्धारित करें कि कौन सा कार्य आपके लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसे निर्धारित करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है। जो कार्य आपको अपने लक्ष्य के जितना करीब ले जाए वह कार्य आपके लिए उतना ज्यादा महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए मेरे जिंदगी का लक्ष्य है लाखों करोड़ों लोगों को अपना बिजनेस सफल बनाने और बिजनेस को ग्रो कराने में मदद करना, और मेरा प्रत्येक YouTube वीडियो मुझे अपने लक्ष्य के करीब ले जाता है, तो यह YouTube वीडियो बनाना मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अपने अपने जॉब, प्रोफेशन और लक्ष्य के हिसाब से प्रत्येक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण काम अलग अलग हो सकता है। उदाहरण के लिए एक सेल्समैन के लिए कोल्ड कॉलिंग करके अपॉइंटमेंट लेना महत्वपूर्ण हो सकता है ताकि वह अपने सेल्स टारगेट को अचीव कर सके। वहीं दूसरी तरफ एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए अपने सॉफ्टवेयर का बग फिक्स करना महत्वपूर्ण हो सकता है ताकि उसका सॉफ्टवेयर समय से रिलीज हो सके। इसी प्रकार एक बिजनेस ओनर के लिए अपने बिजनेस का ब्रांड वैल्यू अच्छा करना सबसे महत्वपूर्ण हो सकता है, तो एक मैनेजर के लिए अपने टीम से कार्य करवाना महत्वपूर्ण हो सकता है। आप भी अपने वर्तमान लक्ष्य के हिसाब से निर्धारित करें कि आपके लिए कौन कौन सा कार्य सबसे महत्वपूर्ण है और उन कार्यों को अपने शेड्यूल में प्रायोरिटी पर रखें। आप अपने कार्यों का डेली कैलेंडर तो बनाएं ही, लेकिन अच्छा होगा कि आप अपने पूरे सप्ताह की प्लानिंग एडवांस में करें और अपने सारे महत्वपूर्ण कार्यों का शेड्यूल अपने कैलेंडर में फिक्स कर दें। आप उन कार्यों को प्रायोरिटी पर रखें
जो आपको ज़्यादा रिटर्न देता हो और आपको ज़्यादा खुशी देता हो। आज की वीडियो में हमने देखा कि हमें टू डू लिस्ट बनाने की बजाय अपने कार्यों का एक कैलेंडर बनाना चाहिए, जिसमें साफ साफ मेंशन हो कि किस दिन किस समय पर क्या कार्य करना है, और साथ ही अपने सारे महत्वपूर्ण कार्यों को अपने शेड्यूल में शामिल करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।